नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। राजधानी जयपुर में शनिवार को राज्य स्तरीय छात्र संघ प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। इसी बीच आपको बता दें, बंसल ने बताया है कि इस अभियान से देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव आएंगे, साथ ही विकास को गति भी मिलेगी। उन्होंने बताया कि चुनाव पर खर्च होने वाली राशि को बचाकर देश में अधिक विकास कार्य किए जा सकेंगे। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रदेश संयोजक सुनील भार्गव ने भी अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर प्रदेश भर के छात्रों ने एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया है। लेकिन आज के वर्तमान स्थिति को अगर हम देखें तो क्या हम ये बार बार चुनाव होने के कारण से जो समस्याएं आ रही है, अगर हम सोचें एक विषय के बारे में, मैं केवल एक महाराष्ट्र का एग्जांपल देता हूं। पिछली सरकार जो महाराष्ट्र की रही, उसमें वहां 300 दिन तक एक स्टेट के अंदर आचार संहिता लगी रही, यानी 5 साल के लिए सरकार चुनकर आती है। और किसी एक स्टेट में अगर लगभग 1 साल अगर वहां आचार संहिता ही लगी रहे तो वहां की सरकार कैसे काम करेगी। हर प्रदेश के बारे में अगर हम निकालेंगे तो एवरेज हर प्रदेश का लगभग 150-200 दिन निकल करके आता है। 5 साल के लिए चुनी हुई सरकार का 150-200 दिन केवल चुनाव की आचार संहिता के कारण से वो सरकार अपने राज्य में कुछ भी नहीं कर सकती है। चुनाव लोकतंत्र में एक प्रक्रिया है, चुनने की प्रक्रिया है, लेकिन केवल चुनाव जीत करके आना यही लोकतंत्र का उद्देश्य नहीं है कि कुछ लोग चुन करके आएंगे, लोकतंत्र के अंदर सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, सरकार बनाएंगे। तो लोकतंत्र में चुनाव से केवल चुनना नहीं है, उसके आगे की भी एक प्रक्रिया है कि जो चुन करके आए हैं वो इस राज्य में रहने वाले, इस देश में रहने वाले लोगों को गुड गवर्नेंस दें, सुशासन दें। ये सभी युवा विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के एक जागरण अभियान चलाएंगे, जनता को जागृत करेंगे कि एक देश में एक साथ चुनाव हो जाने चाहिए। और निश्चित रूप से प्रस्ताव और क्षेत्रों से भी आएंगे। ये कोई केवल हमारी पार्टी का एजेंडा नहीं है, ये राष्ट्र के विकास के लिए एक जागरण अभियान है। इसमें और सभी लोग अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। ये बात भी सही है कि बहाना भी लोगों को मिल जाता है, विभिन्न राजनीतिक नेताओं को भी, कि आचार संहिता थी इसलिए ये काम नहीं कर पाए, तो वो बहाना भी नहीं मिलेगा और सभी विकास में लगेंगे। मैं सोचता हूँ कि इस अभियान में ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बाद यदि महत्वपूर्ण उन सब में कमियां निकाल करके सबकी कमियों को और सावधान करने के लिए कि कमी नहीं आए, इसके लिए ये चौथा स्तंभ एक जागरूक स्तंभ माना जाता है। और मैं उस स्तंभ, चौथे स्तंभ जो समाचार जगत है, मैं इनका भी आह्वान करना चाहूँगा कि आप भी इसमें अपनी भूमिका निभाएं ताकि एक साथ चुनाव हो सके। अनेक चुनाव हुए हैं, लगातार होते हैं कि प्रक्रिया है। 18 वर्ष पर मताधिकार मिला, वोटर आईडी हुआ, ईवीएम हुआ, ये सब चुनाव सुधार एक प्रक्रिया के स्वरूप में हुए। लेकिन अब तक का सबसे बड़ा चुनाव सुधार 129वें संविधान संशोधन के द्वारा देश की संसद में लंबित है, उस पर जेपीसी बैठी है। और ये चुनाव सुधार जो है, इसकी मांग बहुत पुरानी है, बहुत लंबी है। 1983 से चुनाव आयोग कह रहा है, उसके बाद में विधि आयोग भी कह रहा है, 3 बार विधि आयोग की रिपोर्ट आई। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में बनी समिति ने सिफारिश की, और ये कहते हुए सिफारिश की कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ये चाहती है कि देश में